Hello students, today we will start chapter number 2 polynomials 9th class. बेटे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा 2.2 एक्सरसाइज तक हमारा कंप्लीट हो गया है. 2.3 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम. बेटे मैं आपको सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू डिवीजन पढ़ाऊंगा और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको डिवीजन करना सिखाऊंगा. सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं. सभी को पता है रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होती क्या है, px डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर gx क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर rx. बेटे ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी होती है. अब मैं इसका यूज करके कैसे रिमाइंडर निकालूंगा इस चैप्टर में, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं. मैं रिमाइंडर थ्योरम को डीपली नहीं पढ़ाना चाह रहा, डेप्थ में नहीं. मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहां पर है, कैसे है और कैसे हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं. बेटे एक बात बताइए मुझे, अगर gx को लीनियर पॉलिनोमियल बना दिया जाए, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बना दिया जाए. अगर gx लीनियर इक्वेशन है ना, gx लीनियर इक्वेशन है और जब लीनियर इक्वेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे, लीनियर इक्वेशन से जब हम इसको डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेगा प्लस कुछ रिमाइंडर. अगर उसमें रिमाइंडर आता है, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो उसमें कुछ हमें रिमाइंडर भी मिलेगा. राइट, इट इज राइट. नाउ वी विल डिस्कस gx को हम क्या लें. इसमें मान लीजिए लेट gx इक्वल्स टू x माइनस a. अगर gx की वैल्यू, अगर gx x माइनस a है, x माइनस a लीनियर इक्वेशन है, x is the variable and a is constant value. ओके, x minus a एक लीनियर इक्वेशन मैंने लेट कर लिया, gx की वैल्यू x minus a है. तो पॉलिनोमियल मेरा, अब इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, पॉलिनोमियल की बात करेंगे, पहले इक्वेशन की बात करते हैं. इक्वेशन बनेगी px इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x minus a इनटू qx क्वोशिएंट प्लस rx रिमाइंडर. बेटे एक बात बताइए, जब x minus a से लीनियर से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे तो r लीनियर तो नहीं आ सकता ना. r x की फॉर्म में नहीं आएगा, r कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में आएगा जिसकी डिग्री 0 होगी. ये क्लियर है, क्योंकि x की फॉर्म में तो आ चुका है. r जो आएगा, r कांस्टेंट वैल्यू आएगी. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर r इज 0. क्लियर स्टूडेंट्स, तो r की जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 0. इट मींस रिमाइंडर कितना आएगा, बेसिकली r ही आएगा. ठीक है, डिग्री कितनी होगी, 0. कांस्टेंट वैल्यू कोई भी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, r होगी, x माइनस a इंटू qx प्लस r. ठीक है बेटा. अब एक बताइए, अगर x माइनस a आपके पास gx है x माइनस a, तो आप x की वैल्यू क्या रख के देखें, x की वैल्यू a पुट करें. अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू a, पूरे में पॉलिनोमियल में, इसमें कोई ये कोई पॉलिनोमियल है, ये कोई पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल तो आपको गिवन हो गया है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू क्वोशिएंट कुछ आ सकता है. ये डिवाइडेंड तो आपको पता है कुछ ना कुछ x की फॉर्म में होगा, x स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, x क्यूब की फॉर्म में हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, x की पावर 4 की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू a, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं फॉर्म इसको, साइज को. इफ x इक्वल्स टू a, अगर x की वैल्यू a है तो ये होगा pa पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू a, पॉलिनोमियल एट वैल्यू a. पॉलिनोमियल एट वैल्यू a क्या होगा, x माइनस a, x की वैल्यू बेटे पुट कर लीजिए, x की वैल्यू कितना, a माइनस a इंटू qx प्लस r. इससे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इससे इसकी वैल्यू आएगी pa इक्वल्स टू r. ये आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. इससे आपको क्या मिला, इस रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आपको क्या मिला, डायरेक्टली रिमाइंडर. क्लियर. ठीक है, इसी बेस में क्वेश्चन कराता हूं, पहले आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एक एग्जांपल ले लेता हूं. अपने पास से एक एग्जांपल ले लो आप. एक्स क्यूब मैंने मान लिया, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. px इज दिस एंड gx is x minus 2. gx is x minus 2. It is linear equation, linear polynomial. ये क्या है, क्यूबिक है. ओके, मैं इसको अब इससे क्या
रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू मैं इसका रिमाइंडर फाइंड करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जीएक्स से पीएक्स को डिवाइड करके मैं इसका रिमाइंडर फाइंड करूंगा डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके। इसका बेनिफिट कितना है देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास प्रॉब्लम ये है, इसमें x की वैल्यू कितना रखेंगे, x - 2 है। अगर gx इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे। x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा p2, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 जा 16, 2 3 जा 6 प्लस 1 6, ये कितना हो जाएगा 10 10 18 प्लस 1 19, कितना आ गया रिमाइंडर आ गया 19। ये रिमाइंडर भी है और ये इसकी वैल्यू भी है। P2 की वैल्यू कितना है, P2 की वैल्यू है 19 और P2 ही क्या है, मतलब PA जो हमने निकाला है, ये क्या है, पोलिनोमियल एट वैल्यू A इक्वल्स टू रिमाइंडर, पोलिनोमियल ऑफ वैल्यू 2, हम इसको पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, पोलिनोमियल ऑफ वैल्यू 2 इक्वल्स टू R, रिमाइंडर होता है और वही कितना है 19। बेटे जब हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, जब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे तभी भी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 19। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद में लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आपको सिखाने जा रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम इज क्लियर बेटा, रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं होता, रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और अगर आपके पास डिवाइडेंड को पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, और डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और जब लीनियर से आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको रिमाइंडर में कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, हमेशा कांस्टेंट मिलेगी या वो 0 होगी, ठीक है। मींस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। इस बात से क्लियर हो गया कि जो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी किसी पे भी, एट a, एट 2, एट 5, एट -2, किसी पे भी पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू होगी वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। इट मींस मैंने आपको आपको थ्योरम भी समझाया और उस पे बेस्ड एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया और बताया कि ये R 19 जो है ये R भी है और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे भी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पे और रिमाइंडर दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटे। चलिए अभी एक लॉन्ग स्टार्ट करते हैं, आपकी बुक से कोई एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूं सबसे पहले, ठीक है बेटे। इतना आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, ये आपको 10th में भी मिलेगी, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ें, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर आपकी बुक में लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 38 एनसीईआरटी बुक। इसमें कहा गया है डिवाइड द पोलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। बेटे ये आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है और कहा गया है इसको डिवाइड करिए x माइनस 1 से। अभी आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइडेंट बताया था, ये डिवाइडेंट है देखिए, और ये क्या है डिवाइजर। इससे जो यहां पर मिलेगा वो क्वोशिएंट होगा और नीचे जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में करने जा रहा हूं, अभी रिमाइंडर थ्योरम तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, अभी इसके साथ में लॉन्ग डिवीजन मेथड जोड़ रहा हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू देखिए इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3x की पावर 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चों को अगर नहीं आता है बेटे बहुत इजी है, कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा, केवल आप स्टेप्स फॉलो करिए। स्टेप ये कहता है कि इसका फर्स्ट टर्म, डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए साइड में। अगर किसी बच्चे का बेसिक है तो मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो इसको डिवाइड करके देखोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3x की पावर 3। बेटे जब हम x को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर कितना 1 है, जो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो 4 - 1 3 इंटू x की पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या चलेगा 3x की पावर 3। अब ये जो टर्म बनी 3x की पावर 3 क्वेश्चन में, इसको आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म से। पहले x से करेंगे तो 3x की पावर 4 फर्स्ट टर्म इक्वल आएगी। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, इक्वल आई, क्यों, फर्स्ट टर्म हमें इक्वल ही बनानी है क्योंकि हमें कट करनी है यहां से। अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे माइनस हो जाएगा, -3x की पावर 3। अब क्या है, अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तो होता है, नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहां से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का साइन चेंज हो जाता है। आपको पता होगा अगर मैं किसी ब्रैकेट के पास ले आऊं, सपोज x + 2 - x + 3 कर रहा हूं मैं,
तो क्या होगा, ये अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। x+2 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे मैं करने जा रहा हूँ तो -1 आएगा, ऐसे ही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। साइन में चेंज करता हूँ इसलिए क्योंकि इसके साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। देखिए ये प्लस का था और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4x³ प्लस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस का x³। ठीक है बेटा, होप इट इज क्लियर फॉर यू। अब इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, ये पूरा लिख लीजिए। चलिए अब इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, -x³। बेटे -x³ को अब इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x से, तो आएगा -x²। बेटे -x² चला दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में तो -x³ और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, +x²। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x²। अब ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बेटे माइनस तो ठीक है, लेकिन ये x वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकती ना ऐड हो सकती। ठीक है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती ना ऐड हो सकती। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, माइनस माइनस है ना, तो अब ये इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -x² - 3x - 1। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आती है। अब ये -x² है, इसकी फर्स्ट टर्म -x² और इसकी फर्स्ट टर्म x, जब डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा, -x टाइम्स ला दीजिए। माइनस ये कितना हो जाएगा, -x² माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4x - 1। बेटे -4x, फर्स्ट टर्म -4x को x से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो -4 टाइम्स ला दीजिए बेटे। कितने टाइम्स लाएंगे आप, -4 टाइम्स लाएंगे। -4 टाइम्स लाएंगे तो ये हो जाएगा -4x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। तो बेटे ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5 आ जाएगा रिमाइंडर। क्या आ जाएगा, माइनस के 5। बेटे ये फर्स्ट स्टेप आपका, ये सेकंड स्टेप आपका, ये थर्ड स्टेप आपका, ये फोर्थ स्टेप आपका। अब फिफ्थ स्टेप में आते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या बचा, क्या फिफ्थ स्टेप के पास कोई वेरिएबल है, नहीं। फिफ्थ स्टेप के पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर केवल -5 है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। डिग्री कितनी है इसकी, 0 है। फाइनल आंसर आ चुका, जैसे मैंने आपको समझाया था ऐसे ही हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हुआ है। चलिए अभी इसी क्वेश्चन को मैं, ये तो मेरा लॉन्ग डिवीजन हो गया, आई थिंक आपको सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैं इस क्वेश्चन को, इसका रिमाइंडर फाइंड करूंगा, इसका रिमाइंडर फाइंड करूंगा बाय दिस थ्योरम जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी। क्या है वो, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए क्या होगा, मेरे पास एक px की वैल्यू है, px की वैल्यू कितना है बेटा, px की वैल्यू आपके पास है, px इक्वल्स टू है 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, px की वैल्यू है और gx आपके पास कितना है, यहीं पे लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, gx कितना है, gx है x माइनस 1। बेटे gx x माइनस 1 है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, gx को 0 रखिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 1। तो x इक्वल्स टू कितना रखेंगे, x इक्वल्स टू 1 पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल्स टू 1 in given polynomial, so it will become p1। p1 पे वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 into 1 की पावर 4 माइनस 4 into 1 की पावर 3 माइनस 3 into 1 माइनस 1। बेटे वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 की पावर 4 1 होता है, 3 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 होता है, 3 into 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, ये कितना हो गया, -5 आंसर। अब देखिए p1, बेटे अब देखो आपको मैं क्लियर कैसे करता हूं, p1 की वैल्यू कितनी आई, पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मैं इस इक्वेशन को पोलिनोमियल बता रहा हूं। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन ही है, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1 इज -5। ठीक है, स्टेटमेंट इज राइट, है ना। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 1, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 1 इज -5 एंड द रिमाइंडर एट p1 पोलिनोमियल 1, रिमाइंडर एट पोलिनोमियल p1 शुड बी -5। दोनों क्या है, इक्वल है, वो हम क्या है रिमाइंडर थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि वो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है बेटे, यहां से इसको नोट करिए, यहां से इसको नोट करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, और ये क्या है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 हम कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 9 10 कर लेते हैं, 10 करते हैं। चेक वेदर द पोलिनोमियल, एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ है बेटे, पेज नंबर 39 पर आइए, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आइए, चेक वेदर द पोलिनोमियल QT पोलिनोमियल दिया बेटे, QT पोलिनोमियल दिया हुआ है 4t² 4t की पावर 3 प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ, चेक वेदर दिस पोलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। बेटा अब ये कहता है कि क्या ये पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है, क्या ये इसका मल्टीपल है? इट मींस कहना क्या चाहता है, ये QX आ गया, सपोज दैट इट इज GT। बेटे QT दे रखा है, ये मैंने GT मान लिया कि GT है। सबसे पहले इसका पोलिनोमियल होने के लिए, इसका पोलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले GT को क्या करेंगे, GT को आप 0 रखिएगा टू चेक वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो GT को 0 रखेंगे तो आपके पास 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। t की वैल्यू 1/2 पर, t की वैल्यू -1/2 पर GT को 0 होना पड़ेगा, GT शुड बी 0। if 2t plus 1 is the multiple of this equation, so q -1/2 should be 0, इतने शुड बी 0। कब होना चाहिए, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, if 2t plus 1 is multiple of QT, if 2t plus 1 is the multiple of QT, therefore इतने शुड बी 0। ये क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। वैल्यू रख के देख लेते हैं, q -1/2 निकाल लेते हैं बेटे, ये कितना आएगा, 4 × -1/2 की होल क्यूब प्लस 4 × -1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। इस पे वैल्यू निकालेंगे, 2 2 4 2 8, 4 × -1/8 प्लस 4 × ये प्लस हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 8, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, -1 से +1 कैंसिल, -1/2 से +1/2 कैंसिल, इट इज 0। देखिए बेटे ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू 0 आ गई, क्यों -1/2 0 आ गया, इट मींस इट इज, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2t plus 1, therefore 2t plus 1 is a multiple of QT। आंसर लिख लीजिए बेटे, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये आपको समझ में आ गया। 2.3 एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नोट करिए प्लीज स्टूडेंट्स। चलिए मैं ये कर रहा हूं इसको, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑन व्हाट्सएप ओनली। 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटे, एग्जाम्पल हो गया। 2.3 एक्सरसाइज में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिविजिबल बाय, फर्स्ट इज x + 1। जब बेटे x + 1 से डिविजिबल होगा, x = -1 पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। x = नेक्स्ट क्वेश्चन में x = 1/2 पुट करेंगे। थर्ड क्वेश्शन में केवल x दिया है, देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है केवल x, आप बुक में देखिए थर्ड पार्ट में केवल x दिया हुआ है। इक्वेशन दी हुई है x³ + 3x² + 3x + 1, बेटे x दिया हुआ है केवल x पे, तो x = कितना होता है, 0। तो आप इस वैल्यू की, सपोज ये px है, तो आप इसकी वैल्यू 0 पे निकालेंगे, तो 0 + 0 + 0 + 1 = 1, आंसर। आसान है। x = पाई पे पूछा है, तो फोर्थ क्वेश्चन में जब x + पाई पूछा है
तो x प्लस पाई इक्वल्स टू 0 रख दो, x इक्वल्स टू माइनस पाई, यानी कि इसकी वैल्यू आपको किस पे निकालनी है, माइनस पाई पे निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतने x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिविजिबल बाय x माइनस a। बेटे बुक में देखिए और मेरी लैंग्वेज को कॉपी करते रहिए, देखते रहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बुक में देखते रहिए, आपका क्वेश्चन गारंटीड 100% सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिविजिबल बाय x माइनस a। बेटे x माइनस a से डिवाइड करने का मतलब क्या कह रहा है, x की वैल्यू आपको a पुट करनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू आप a पुट कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल हो गए, प्लस 6a माइनस a, 5a बच गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, एग्जांपल में क्वेश्चन है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ दिस। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी लास्ट किया है, अभी मैंने रफ किया है, उसी को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, केवल वैल्यू चेंज की हुई है। आपको चेक करना है 7 प्लस 3x, आपको चेक करना है 7 प्लस 3x। 7 प्लस 3x क्या है, 7 प्लस 3x फैक्टर है। 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट। बेटे ये gx मान लीजिए, इसको px मान लीजिए, इससे वैल्यू आ जाएगी, इससे वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -7/3। अब -7/3 px में रखने पर यानी कि p -7/3 को 0 होना पड़ेगा। it should be 0, it should be 0। तब अगर 7 प्लस 3x का फैक्टर है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो फाइंड कर लीजिए, अगर p -7/3 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। एक्सरसाइज खत्म, 2.3 एक्सरसाइज खत्म होती है, 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, 2.4 एक्सरसाइज में आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।